जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड का एक अनोखा ट्रिक्स जो कि आपको जानना चाहिए। यदि आप काम करते जय हैं तो हिंद अपने काम दोस्तों, को तेजी अब से आपके करने के शहर लिए सासाराम में ड्रीम एमएस कंप्यूटर वर्ड में सेंटर कुछ में अनोखे ट्रिक्स, कंप्यूटर के आपको कुछ सभी अजूबे महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको कोर्स समझा जैसे रहा है। एडीसीए, डीसीए, एचडीसीए, उसके लिए सबसे पहले आप एमएस पीजीडीसीए, वर्ड चालू कर लीजिए, सीटीटीसी, इंटर डीसीटीटी, कीजिए, एक्सेल, टैली तथा अन्य पेज कंप्यूटर बड़ा कोर्स का कीजिए, बैच यहाँ से दिनांक विंडो का 4 साइज बड़ा जुलाई से कीजिए। समय शाम 5 से 6 बजे शुरू होने जा रहा आपको है। यदि अतः इसमें आप सभी ऑटोमेटिक एक कुछ बार डेमो पैराग्राफ टाइप पढ़ाई करने देखने हैं, जरूर जाएं। उसके लिए इसके कुछ आप डिफॉल्ट कोई भी सेटिंग जॉब दिए ढूंढ रहे होते हैं, हैं। आपको जॉब इक्वल नहीं मिल टू रही है और आपने अभी तक कोई कंप्यूटर भी RAND नहीं सीखा है, मतलब ब्रैकेट आपके ओपन पास में कीजिए कंप्यूटर की और कोई यहाँ स्किल्स पे भी आपको नहीं जितने है, तो पैराग्राफ लेने हैं, डेफिनेटली है जैसे मान कि लीजिए आज मैं के डेट में 5 बिना पैराग्राफ कंप्यूटर लिखना है स्किल्स के आपको तो कोई भी 5 लिख जॉब्स करके नहीं ब्रैकेट मिलने क्लोज वाली है। करेंगे कोई भी जॉब और आज के डेट इंटर में प्रेस ऐसी कर जॉब देंगे। नहीं है जो इस बिना तरीके से कंप्यूटर हम 5 स्किल्स के पैराग्राफ आपको मिल ऑटोमेटिक लिख सके। पाएंगे। तो कैसे आप आप देख शॉर्ट सकते हैं कि पीरियड इसमें ऑफ 5 टाइम में पैराग्राफ कंप्यूटर लिखिए, की स्किल्स को सीखने के बाद काउंट कर अपने आप को सकते हैं। जॉब्स के लिए कैसे तैयार इस करें, तरीके कंप्यूटर से की फील्ड्स में कौन सा ये शॉर्ट तो टर्म रहा का पहला कोर्स आप ट्रिक। जाके करें। दूसरा ट्रिक है कि आपको यदि एमएस वर्ड में एक लाइन ड्रॉ करना होगा तो आप लाइन ड्रॉ करने के लिए कहाँ जाएं, इंसर्ट में जाते हैं और शेप ऑप्शन पे जाकर के यहाँ से शेप लेकर के आप शेप ड्रॉ करते हैं। उसके लिए आप यदि एक लंबा लाइन ड्रॉ करना है, मतलब सीधी सी रेखा ड्रॉ करना है, तो आप माइनस का बटन 3 बार प्रेस करिए। माइनस का बटन 3 बार प्रेस कीजिए और 3 बार प्रेस करने के बाद आप इंटर बटन दबा दीजिए। इस तरीके से देखेंगे कि आपका एक लाइन ड्रॉ हो गया। थोड़ा सा साइज बड़ा कर ले रहे हैं ताकि देखने में परेशानी ना हो, कम में जाए, साइज बड़ा कर लिए। यदि यही आपको थोड़ा सा इससे थिक बट मतलब लाइन चाहिए, थोड़ा सा मोटा लाइन चाहिए, तो आप शिफ्ट दबा करके अंडर स्कोर 3 बार, शिफ्ट दबा के 3 बार अंडर स्कोर दबाएंगे और इंटर दबा दीजिए। आप देख पाएंगे थोड़ा सा इससे थिक लाइन मिल गया आपको। यदि आप डॉट डॉट लाइन चाहते हैं, एक सीधा सा डॉट डॉट का लाइन चाहते हैं, आप 3 स्टार दबाइए, 3 गो स्टार और इंटर बटन दबा दीजिए। आप देख पाएंगे कि डॉट डॉट लाइन मिल गया आपको। यदि आप डबल लाइन चाहते हैं तो आप इक्वल टू 3 बार यूज करिए। 3 बार आप इक्वल टू यूज कीजिए और जैसे ही आप इंटर प्रेस कीजिएगा आप देख पाएंगे कि आपके पास डबल लाइन मिल गया। यदि यही आप इससे थोड़ा सा 3 बार हम नंबर साइन यूज कर रहे हैं, हैशटैग हैशटैग 3 बार, इंटर बटन दबाइए। आप देखिए कि 3 लाइन का आपको एक लाइन मिल गया। यदि आपको कोई जिगजैग लाइन चाहिए, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो ESC के नीचे बटन होता है जिगजैग वाला, यहाँ पर एक बटन है, आप शिफ्ट बटन के साथ उसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ 3 बार आपको उस तरह का चाहिए, मतलब सिंबल में आपको इस तरीका का आना चाहिए जैसा भी हम आपको बनाए हैं। आप देख पाएंगे इस तरीके का चिन्ह आपको दिखना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। ये कैसे लाएंगे तो शिफ्ट बटन दबा लीजिएगा और नंबर की का जो ESC बटन के नीचे होता है वहां पर बटन दिया हुआ है और इंटर बटन दबाइए। आप देखिए कि आपके पास एक जिगजैग लाइन मिल गया। इसके साथ यदि आप अपने कंप्यूटर में कॉपीराइट का सिंबल लाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत आसान है। शिफ्ट दबा करके 9 यूज किए और C बटन प्रेस किए, फिर शिफ्ट दबा करके 0 बटन, ऑटोमेटिक आप देख पाएंगे कि वहां पे कॉपीराइट का चिन्ह बन गया। दूसरा तरीका, यदि हमें ट्रेडमार्क का लोगो लाना है, ट्रेडमार्क का सिंबल लेना है, उसके लिए भी शिफ्ट दबा करके ब्रैकेट स्टार्ट TM लिख दिए और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ऑटोमेटिक ट्रेडमार्क का वो सिंबल बन गया। यदि हमें रजिस्टर मार्क का चिन्ह देना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख दिए यहाँ पर हम यूज लिख दिए सासाराम और हम यहाँ पे रजिस्टर मार्क का चिन्ह चाहते हैं, तो शिफ्ट दबा करके ब्रैकेट दिए, R लिखे और ब्रैकेट क्लोज किए। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप देखिए वहां पे आपको रजिस्टर मार्क का चिन्ह बन गया है।
आर दिख गया, मतलब रजिस्टर मार्क का चिन्ह आपको बन गया। थोड़ा सा साइज बड़ा कर ले रहे हैं, ड्रेस और दिखेगा। इंटर करके नीचे आइए। अगला है कि यदि आपको सैड स्माइली क्रिएट करना है, सैड मतलब उसके लिए आप शिफ्ट दबा करके सेमीकोलन का बटन दबाइएगा तो कोलन आ जाएगा आपके पास, इस तरीके का चिन्ह। इसके साथ यदि आप लेफ्ट मतलब शिफ्ट दबा करके 9 दबाएंगे, आप देख पाएंगे आपका बन गया। शिफ्ट दबा करके सेमीकोलन दबाए हैं तो हमको कोलन चाहिए हमें, और इसके बाद शिफ्ट दबा करके 9 दबाए हैं जो कि हमें ब्रैकेट चाहिए, तो यहां से हमें सैड स्माइली क्रिएट हो जाएगा। इंटर करेंगे। यदि हमें एक हैप्पी स्माइली चाहिए तो शिफ्ट दबा करके वही कोलन दबाएंगे, लेकिन ब्रैकेट जो है 9 वाला जो ब्रैकेट यूज किए हैं वो 9 वाला ब्रैकेट ना यूज करके हमें 0 वाला ब्रैकेट यूज करना है जो नंबर की के बटन पे बना होता है। अब देख सकते हैं एक हैप्पी स्माइली का चिन्ह बन गया। एक नॉर्मल स्माइली क्रिएट करने के लिए शिफ्ट के साथ सेमीकोलन दबाएं और शिफ्ट के साथ जो प्लस वाला बटन है, प्लस के बगल में एक बटन होता है डैश करके, उसको क्लिक करें। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला यदि हमें एक लेफ्ट का एरो चाहिए तो एंगल ब्रैकेट देंगे और 2 बार यदि हम लोग माइनस यूज करते हैं ऑटोमेटिक वहां पर लेफ्ट एरो आ गया। यदि हमें राइट का एरो चाहिए तो 2 बार माइनस यूज करेंगे, नॉर्मल माइनस, और यदि राइट का एरो देते हैं मतलब शिफ्ट दबा करके एंगल राइट का, ऑटोमेटिक देखिए राइट का एरो बन गया। यदि इसी को थोड़ा सा और थिकनेस चाहिए, हमको मोटा चाहिए, उसके लिए एंगल ब्रैकेट स्टार्ट किए और 2 बार इक्वल टू का साइन प्रेस कर दिए। इस तरीके से बन जाएगा थोड़ा सा मोटा। यदि यही डायरेक्शन उल्टा हमें चाहिए तो क्या करेंगे कि इक्वल टू 2 बार और शिफ्ट दबा करके एंगल ब्रैकेट राइट का, आप देख पाएंगे इस तरीके का, इस तरह से एरो बन गया। यदि आप दोनों तरफ में एरो चाहते हैं तो शिफ्ट दबा करके एंगल ब्रैकेट लेफ्ट का इक्वल टू और एंगल ब्रैकेट राइट का, आप देख पाइए डबल एरो बन गया आपके पास। इसके भी कुछ और डिफॉल्ट सेटिंग्स होते हैं, जैसे आपको लिखना है फर्स्ट तो 1 लिख करके जैसे ही आप ST लिखिएगा और स्पेस बटन यूज कीजिएगा ऑटोमेटिक फर्स्ट लिख देगा। सेकंड लिखना है तो 2 लिख करके ND लिखिए, स्पेस यूज कीजिएगा ऑटोमेटिक सेकंड हो जाएगा। 3 लिख के RD लिखिए, थर्ड हो जाएगा। 4th लिख के TH लिखिए, ऑटोमेटिक फोर्थ हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में आसानी से कुछ कुछ टाइप करना हो तो आप टाइप कर सकते हैं। अगला, यदि आप एंगल ब्रैकेट यूज कर लिए और स्पेस बटन दबाएंगे ऑटोमेटिक वो बुलेट क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ तैयार करना है, कुछ लिस्ट का ही नाम तैयार करना है, कोर्स लिस्ट, और हमें बुलेट लिस्ट में लिखना है। इंटर करके नीचे आए और आपको क्या करना है कि शिफ्ट दबा करके राइट का एंगल ब्रैकेट देना है, ग्रेटर देन जिसको बोलते हैं, स्पेस बटन देंगे ऑटोमेटिक वो बुलेट लिस्ट बन गया। अब आपको जो भी कोर्स का लिस्ट बनाना है आप तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप बुलेट तैयार करना है तो बुलेट तैयार कर सकते हैं। डबल इंटर किए वो बुलेट गायब हो गया। हमें जो भी सिंबल वाला बनाए थे, मतलब स्माइली का फिगर बनाए थे, हम चाहते हैं कि उसका एक बुलेट लिस्ट क्रिएट करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो स्माइली का भी आपको टैग बताए थे, शिफ्ट दबा करके कॉलन बटन दबाए, इस तरीके का चिन्ह आया, और यदि शिफ्ट दबा करके 0 वाला बटन दबा रहे हैं, हैप्पी स्माइली आ गया। और जैसे टैब प्रेस करेंगे कुछ लिख दिए, फिर से अगेन 1 टाइम शिफ्ट दबा करके कॉलन लिए, शिफ्ट दबा करके 0 लिए, और इसके बाद कुछ लिख दिए, इंटर किए। लिखने के बाद टैब बटन दबा ले रहे हैं,
तो अब लिख दिए, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद यदि अब एक दूसरा देखिए, पिक्चर के माध्यम से यदि हम बुलेट बनाना चाहते हैं तो कैसे होता है। हम सोचते हैं कि जो हमें बुलेट बनाना है उसको पिक्चर के रूप में लाना है, मतलब पिक्चर ही आए मेरा बुलेट की लिस्ट के तौर पे। उसके लिए इंसर्ट में चले जाइए, पिक्चर पे क्लिक कीजिए और जहां से भी आपको पिक्चर लेना है आप पिक्चर को इंसर्ट करा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमको ये वाला पिक्चर लेना है, इंसर्ट कर दिए। पिक्चर का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, एकदम जितना छोटा हो सके, क्योंकि बुलेट है तो साइज छोटा कर लेना है। बाहर क्लिक कर देना है और टैब दबा देना है, ध्यान रखिएगा टैब। इसके बाद कुछ लिखिए, इंटर दबाइए, ऑटोमेटिक वो आपका पिक्चर जो है बुलेट बन जाएगा। इसके बाद एक अनोखा ट्रिक, यदि आपको एक टेबल क्रिएट करना है तो आप उसके लिए जाते हैं इंसर्ट में जाकर के आप टेबल के माध्यम से यहाँ से क्रिएट करते हैं टेबल, आपको जितने रो कॉलम चाहिए इस तरीके से। लेकिन आप यदि चाहें तो उसका शॉर्ट ट्रिक है आपके पास, देखिए ध्यान से। एक प्लस टाइप करिए और जितना लंबा आपको कॉलम चाहिए उतना इस तरीका से बना लीजिए। फिर प्लस दिए, फिर माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, फिर प्लस दिए, फिर माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस का चिन्ह, और हमें यहाँ पर प्लस देना है। और जैसे ही हम इंटर बटन दबाएंगे हमारा एक टेबल बन के क्रिएट हो गया। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए हमें लिखना है यहाँ पर नेम, नेम के बाद एड्रेस, नेम एड्रेस, एड्रेस के बाद हम चाहते हैं उसका लिखना कोर्स, और कोर्स के बाद यदि हम उसका लिखना चाहते हैं फी। और जैसे टैब बटन दबाएंगे तो हमें अगला रो हमें मिल जाएगा। और नाम में जो भी लिखना है, नाम एबीसी, एड्रेस सासाराम, कोर्स CTTC, फी हम देना चाहते हैं 12,000। टैब बटन दबाएंगे, कोई भी नाम टाइप कर लीजिए, एड्रेस डाल दीजिए आप। इसके बाद यहाँ से इस तरीके से आप डाल सकते हैं। और उसका फी, आगे जाने के लिए हम टैब यूज कर रहे हैं, आगे जाने के लिए टैब यूज करते हैं और पीछे जाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब यूज करते हैं। ये हम पीछे जा रहे हैं अभी, और आगे जाने के लिए टैब बटन। और यहाँ पे मान लीजिए क्या हमें लिख दिए 8,000, टैब बटन यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से आप और भी लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आप यदि यहाँ पर लेना चाहते हैं ADCA, अब एक काम और सीखिए, यदि हम चाहते हैं कि इसको कैलकुलेट कर दे, इसको कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि टोटल फी जो है, अब आप इस टेबल को मर्ज करना है, यहाँ पे टोटल लिखना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करिए कि देखिए जब टेबल सेलेक्ट होता है यहाँ पर एक लेआउट मेनू खुलता है या टेबल डिजाइन मेनू। तो लेआउट टैब में हम गए और यहाँ पर आप देखिए इरेजर दिया है, और नहीं तो आप इसको सिलेक्शन कर लीजिए और डायरेक्टली आप यहाँ पर ऊपर में देखिए आप देख पाएंगे मर्ज सेल का एक ऑप्शन आता है। आप सेल को मर्ज कर लीजिए और इसका अलाइनमेंट जो है राइट कर दीजिए, और आप यहाँ पर लिखना है टोटल, तो लिख दीजिए TOTL टोटल। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमको जोड़ना है, इन बच्चों का फी जोड़ना है। MS वर्ड में कैसे कैलकुलेशन करेंगे? MS वर्ड में कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि कंट्रोल के साथ में F9 बटन, कंट्रोल के साथ में F9 बटन, जब कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा उस केस में लिखना होगा इक्वल टू, आपको जितना भी ऐड करना है 12,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000,
इतना लिखने के बाद आप जैसे ही F9 बटन, सिर्फ F9 बटन दबाते हैं या फिर राइट बटन दबा करके अपडेट फील्ड करते हैं, आपका देख पाएंगे कि आप इस कैलकुलेशन को जोड़ लिए। यानी कि इसी तरह से कैलकुलेशन करना हो तो आप एक बार फिर से देख लीजिए इसको। कंट्रोल जेड से पीछे गए, सबसे पहले कंट्रोल के साथ F9 बटन दबाइए। इसके बाद आपको लिखना है इक्वल टू लिखने के बाद आपको लिखना है जितना भी ऐड करना है। जैसे हम लिखना चाहते हैं 12,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000 और हम लिख लिए। यहां पर क्या करना है, राइट बटन दबा लीजिए। कितने पे, राइट बटन, इसी में राइट बटन दबाइए और राइट बटन दबाने के बाद एक ऑप्शन आता है अपडेट फील्ड का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आप देखिए आप MS वर्ड में कैलकुलेशन कर लिए। तो ये रहा आज का कुछ अनोखा कंसेप्ट, अनोखा ट्रिक। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।